मेरठ की बेटी कशिश कसाना ने यूपीएससी आईएएस परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि से कशिश का पूरा परिवार, उनके माता पिता, उनकी दादी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। हम बात करते हैं कशिश से, जिन्होंने यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में देश में नंबर 1 रैंक हासिल की है। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या बताना चाहेंगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि फर्स्ट रैंक के बारे में सोचा था आपने, कितनी तैयारी आपने की और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी मेहनत रंग ला गई? तैयारी काफ़ी की थी। 1 साल तो फुल इसी को दिया है मैंने। उसके अलावा मास्टर्स और बैचलर्स में पढ़ाई था मैंने स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा रैंक 1 तो ऑब्वियसली नहीं सोचा था। तो बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ मैं खुद भी। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, मतलब था कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये था माइंड में। ओके। यूपीएससी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की परीक्षा पास करना, देश में हमको लगता है कुल 35 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से आप नंबर 1 रैंक आप पाई हैं, तो निश्चित तौर पर ये कामयाबी बहुत बड़ी हो जाती है। आप बता रहे थे कि आपकी स्कूलिंग मेरठ से हुई और उसके बाद आप डीयू से आपका एमएससी है। अपने बारे में बताएं, अपने करियर के बारे में बताएं, कैसे आपने इस दिशा में क्रैक करने की सोची? हाँ जी। तो जैसा कि आपने बोला, अभी केएल से मैंने 12th में पास आउट किया था। तो मेरा इनिशियल प्लान तो मैथ्स में था ऑनर्स करने के लिए, लेकिन मेरी एक टीचर है काफ़ी क्लोज, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्टैटिस्टिक्स एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में भी और गवर्नमेंट में भी। तो मैंने इसलिए स्टैटिस्टिक्स लिया। एलएसआर में मेरी फिर एंट्री हुई और वहाँ पर जाकर मुझे इसके बारे में पता चला, आईएएस के बारे में। तो तभी से मेरा एक मन बन गया था कि मुझे यही करना है। तो बस। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, इस इतनी बड़ी परीक्षा, जो देश की इतनी बड़ी परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी, ये तो आईएएस के लिए या फिर आईएसएस के लिए, और फर्स्ट रैंक हासिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हाँ जी। मैंने लास्ट ईयर एक ट्रायल वाला अटेम्प्ट दिया था, मैं अच्छा। इसको बताना चाहूँगी। ओके। लेकिन वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए था। तो टेक्निकली ये सेकेंड अटेम्प्ट है, बट हाँ, आफ्टर प्रिपरेशन जो 1 साल मैंने दिया है, सिर्फ पहली बार मैंने इसकी तैयारी की है सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके। तो उस हिसाब से फर्स्ट था एंड अच्छा लग रहा है अच्छा, काफ़ी। आमतौर पर यूपीएससी में आजकल जो है आर्ट्स को लेकर बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आपने सोचा कि हम साइंसेज में जाएंगे, स्टैट्स जैसा विषय लेंगे, सांख्यिकी जैसा विषय अपने आप में बड़ा अच्छा विषय माना जाता है, और उसकी परीक्षाएं तरह तरह से होती हैं। आईएएस की परीक्षा के लिए आपने पहले से ही माइंड मेकअप कर लिया था कि आईएएस की परीक्षा देनी है, ग्रेजुएशन करना है, एमएससी करनी है और इस दिशा में ही आगे बढ़ना? हाँ जी, ये प्लान था पहले से। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था जब मुझे इसके बारे में पता चला, जैसे मैंने बताया, और तभी से मेरा फिक्स था कि आईएएस ही करना है। अच्छा। और 1 साल फुल डेडिकेशन भी देनी है, ये भी था कि पढ़ाई के वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कवर करने के लिए। तो मुझे था कि 1 साल मैं घर पे बैठ के आराम से सिर्फ इसी की तैयारी करूँगी। तो कितने घंटे की तैयारी आपकी रोज रहती रही, कितने घंटे की पढ़ाई रोज रहती थी इस परीक्षा के लिए, या फिर जब आपका मन करता था तब आप पढ़ती थी, जब आपका ध्यान लगता था कि हाँ भाई हमें पढ़ना चाहिए तब पढ़ती थी? अम, मेरा बहुत वेरी करता है, अच्छा। तो मैं ऐसे नहीं कि मैं डेली 6 घंटे पढ़ रही हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा था कि कभी 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 4 घंटे हो रहे हैं दिन में, ओके। कभी कभी 6 हो रहे हैं, कभी एंड के टाइम पे 10 घंटे 12 घंटे भी हो जाते थे। ओके। तो ऐसा वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता था कि कितने घंटों की मुझे ज़रूरत है, वो पता चल जाता है कि आपको अभी कितना टाइम देना है, तो उसी हिसाब से मैं कर लेती थी। अच्छा। ठीक था। कभी और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, जब अच्छा, बिल्कुल मन नहीं करता था। जब आपका मन करता था तब पढ़ती थी, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती थी कि हम पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ बैठ करके बैठे हुए हैं, नहीं, उसके लिए नहीं पढ़ती थी? वो नहीं हो पाता मुझसे कि मैं पढ़ने के लिए बैठ अच्छा। जाऊँ। मेरा जब मन करता है आपका मैं। जब इंटरेस्ट होता था तब आप बैठती थी और उसी हाँ, इंटरेस्ट और जुनून के साथ आप पढ़ती थी, हाँ, और हाँ। उसी का ये परिणाम है कि इतनी बड़ी परीक्षा को आपने फर्स्ट रैंक से क्रैक शायद, किया। अच्छा, शायद। रोल मॉडल किसको आप मानती हैं? आपकी मदर प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हैं, आपके फादर एडीओ कोऑपरेटिव बैंक में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? वो आपको हमेशा गाइड करते रहे कि हाँ भाई आप पढ़िए, जो करना हो वो करो? फैमिली का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरी मदर का। और मतलब इसके आगे मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है। कोई ऐसी बात है नहीं कि मुझे कभी फील हुआ हो, कोई प्रेशर नहीं है कुछ ये करने का वो करने का। जो मेरा मन था मैंने वही किया है। और आमतौर पर जब मदर टीचर हैं तो मदर की अपेक्षा भी रही होगी कि भाई बेटी हमारी और आगे बढ़े, इस बुनियाद को और आगे बढ़ाए, तो वो आपने हमेशा सोचा कि हमें आगे बढ़ना है और जो मुझे अच्छा लगता है वो करना है, यही मंत्र रहा विजय का? हाँ जी, मतलब ऑब्वियसली ये तो कोई सवाल था ही नहीं इस बात में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड नहीं की मेरे लिए बिल्कुल भी। और मेरा था सिंपल। और
सिंपल मतलब और मेहनत वैसे किसको आप रोल मॉडल मानती हैं? जैसे आपके मदर फादर और दादी तो आपके हैं ही, और देश में किसको रोल मॉडल मानते हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में यूपीएससी की जब परीक्षा हुई थी तो शक्ति दुबे ने टॉप किया था, प्रयागराज की रहने वाली थी। उनका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई उनका चौथा अटेम्प्ट है इनफैक्ट, और आपका पहले अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को बीट किया है। तो ऐसे लोग भी रोल मॉडल बनते हैं, या फिर साहित्य में भी आपका इंटरेस्ट रहा, कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां, कुछ आपको हमेशा प्रेरित करती थी, इस तरह से कुछ रहा? क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आमतौर पर मैथ्स के स्टूडेंट साहित्य में उतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन आपका क्या रहा? नहीं नहीं, मेरा साहित्य वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक कि रोल मॉडल की बात है तो एज सच कोई पर्सन नहीं रहे मेरे स्पेसिफिकली। हाँ, मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं काफ़ी लोगों के जो टॉपर्स थे, उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे। एक हमारे आईएसएस के ही टॉपर हैं, उनके मैंने नोट्स काफ़ी देखे हैं, तो उन चीज़ों ने मुझे हेल्प बहुत किया है। लेकिन रोल मॉडल मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज एट दी एंड आपको अपने हिसाब से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वही है। अच्छा, अपनी परीक्षा के बारे में बताएं। आपने बताया कि आपने इतने घंटे, कोई फिक्स आवर्स नहीं थे कि आपको इतने घंटे ही पढ़ना है। इंटरव्यू के बारे में बताएं, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? क्या करंट अफेयर्स को लेकर के भी कुछ क्वेश्चन हुए? हाँ जी, इंटरव्यू में 3 चीज़ों के चारों तरफ वो घूमता है। बेसिकली आपका डैफ, ओके। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उनके पास, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। करंट अफेयर्स में उन्होंने मुझसे पूछा था, जीएसटी के बारे में पूछा था, अच्छा। जो अभी हुआ ओके। था स्लैब कट। कब इंटरव्यू हुआ था आपका? 16 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। 16 सितंबर को आपको इंटरव्यू हुआ था, और जीएसटी स्लैब को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स लाल किले की रिफॉर्म्स को लेकर के, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, उसको लेकर सवाल किया, तो क्या जवाब दिया था आपने? जवाब मैंने दे दिया था उसका, अच्छा। ठीक ठीक। अच्छा। हाँ, सिंपल सवाल था, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं था। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि भाई जैसे और लोग एस्पिरेंट्स हैं और वो इस तरह की परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ को फेस करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में बड़ी नर्वसनेस होती है कि कैसे जो है क्रैक किया जाए, क्या सवाल पूछ लेंगे। आपने इंटरव्यूज़ को लेकर के कैसे प्रिपेयर किया था, कितना प्रिपेयर किया था, आपने आपको मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग किया था? देखिए, मेरे पास के लिए कोई स्पेशल टिप और ट्रिक तो नहीं, क्योंकि मैं खुद भी नर्वस थी, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यस। और इसमें मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है एक्चुअली। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था डेली, क्योंकि हम लोगों को टाइम बहुत कम मिला था। जिस दिन मतलब उन्होंने सिर्फ 10 दिन दिए थे, जिस दिन अनाउंस किया था कि इंटरव्यू उस दिन है। तो उन 10 दिनों में ऑफलाइन कोई मॉक मेरा हो नहीं पाया था, तो ऑनलाइन हुआ था सब कुछ। तो मेरे फ्रेंड्स ने डेली मेरे मॉक लिए थे। आई एम ग्रेटफुल टू देम। हाँ तो जी, कितने दिनों तक ये मॉक इंटरव्यूज़ आपके फ्रेंड्स के साथ चलता रहा? 7-8 दिन तक लगातार। रोज़ आप बैठते थे एक एक घंटे? डेली। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मेरी डेली इंटरव्यूज लिया है। वेरी नाइस। या एंड आई एम तो रियली आपके ग्रेटफुल। फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहा। तो उस मॉक इंटरव्यू का इतना फ़ायदा हुआ कि आपकी नर्वसनेस जो थी इंटरव्यू को लेकर के, वो जो है थोड़ा कम हो गई। एब्सोल्युटली उन मॉक इंटरव्यूज़ की वजह से हुआ है। दूसरा एक और मॉक मेरे, जहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ पे उन्होंने एक और मॉक लिया था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था जी। इंटरव्यूज़ के लिए? नहीं नहीं, एक पूरी प्रिपरेशन में था मेरा, तो पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन, था। ओके। हाँ जी, ऑनलाइन ही घर पर रह करके हाँ जी, उनसे गाइडेंस आपको मिलती रही प्रॉपर? वीकेंड्स पे उसकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। अच्छा, आपने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के आपसे सवाल किया गया इंटरव्यू में, यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर आप सोचते क्या हैं? आपका क्या कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि आप स्टैट्स की स्टूडेंट हैं और अच्छी तरह से सांख्यिकी को, अर्थव्यवस्था को भी समझती हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर? आई थिंक काफ़ी नीडेड रिफॉर्म्स हैं जो अभी प्लेस किए गए हैं। एक तो काफ़ी आसान कर दिया है इसने पूरे सिस्टम को, और मुझे लगता है कि इससे सुधार ही होगा आने वाले समय में। और छोटे समय में ये काफ़ी विंडो और टाइम भी प्रोवाइड कर देगा, जो अभी टैरिफ वगैरह को लेकर जितना भी चल रहा था मार्केट में, तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। तो इससे जो भारत का सपना है कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम जाएंगे, उसमें एक बड़ा एक तरह से रोड मैप ये साबित होगा। देखिए, मैं इतनी बड़ी विशेषज्ञ तो नहीं हूँ इस चीज़ में लेकिन अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अच्छा, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे? सलाह सबकी अपनी अपनी पढ़ाई का वो तरीका है, और सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करें, ये हाँ, कहना ये तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब किसी का अपना तरीका होता है, आप किसी को कॉपी कर ही नहीं सकते, और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, आप पढ़ोगे नहीं एट द एंड। तो सलाह मैं यही दूंगी कि अगर आप इस परीक्षा को देने बैठ रहे हैं तो सीरियस रहें। अच्छा। हाँ जी, मतलब सीरियस होके इसको समय दें, टाइम दें, और बस यही इसको चाहिए। मैथ्स ऐसा विषय है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि मैथमेटिक्स, अगर वो लॉगरिथम का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मैथ्स की बड़ी घबराहट होती है। आपने एमएससी स्टैट्स किया, आपने यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया, तो मैथमेटिक्स का जो ये फोबिया होता है बच्चों में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि इस फोबिया नहीं है, मैथ्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, स्टैट्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट?
मैथ्स तो वैसे मैंने प्योर मैथ्स तो पढ़ा नहीं है जो बहुत ही हाई बीएससी में लेवल क्या का सब्जेक्ट्स होता रहे है। आपके? बीएससी में क्या विषय रहे आपके? बीएससी में स्टैटिस्टिक्स था, वो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स Applied होती है। mathematics, हाँ, okay. जिस भी जगह पर उसकी एप्लीकेशन आ जाए वो चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। नहीं, स्टैट्स वैसे भी गणित का ही हिस्सा है, हाँ हाँ, क्योंकि गणित अगर की ही ब्रांच है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जो गणित से घबराते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये अचीव कर लिया, यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में देश में नंबर 1 रैंक हासिल कर लिया। मैं दरअसल समझती हूँ जो लोग घबराते हैं, आप क्योंकि कितना घबराती थी मैथमेटिक्स से? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरे ग्रेजुएशन टाइम पे मुझे भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आया हाँ। था, मुझे बहुत टफ लगता था। हाँ। लेकिन एक बार जब आ जाए समझ तो उससे बेस्ट कोई चीज़ लगती नहीं है फिर। तो वो बस वो एक क्षण की देर होती है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों के पीछे भागना पड़ता है, बहुत बुक्स पढ़नी पड़ेंगी शायद, या फिर टीचर्स की बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए तो आपको उससे ज़्यादा पसंद कुछ आएगा नहीं फिर। अच्छा, आप स्कूल डेज में भी टॉपर रही हमेशा, या फिर आपकी रैंकिंग क्या रहती थी? ज़्यादा रैंकिंग नहीं आती थी? मतलब अपने बारे में बताइए, स्कूल डेज के बारे में बताइए। नहीं नहीं, स्कूल डेज में मेरा नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट थी? नहीं, थोड़ा अबव एवरेज थी। अच्छा। हाँ जी। और यहीं से 12th में साइंस स्ट्रीम में सेकंड टॉपर भी थी मैं। अच्छा, very good। तो पढ़ाई में तो मतलब पहले से ही एक तो घर से भी काफ़ी वो रहा है, पुश रहा है कि भैया पढ़ो, ठीक है। तो वो वाली बात थी, तो ठीक है पढ़ा इसलिए बस। दादी के लिए क्या कहेंगे? दादी ने बहुत आशीर्वाद दिया आपको, हाँ, मिठाई उठाई खिलाई? दादी, हाँ, दादी काफ़ी श्योर थी कि हो जाएगा मेरा। अच्छा। हाँ, दादी तो का आशीर्वाद जो है हाँ, हमेशा। डेफिनेटली आशीर्वाद तो है ही। और अच्छा, नेक्स्ट अब जो है, जैसे आपका सिलेक्शन अब हो गया है, अब आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा? अभी तो देखते हैं, अभी जो उनका लेटर वगैरह आएगा तो अभी ट्रेनिंग होगी? हाँ जी, ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी प्रॉपर। इसकी उसके ट्रेनिंग कहाँ बाद पर होती है आईएसएस की? इसकी ट्रेनिंग नोएडा में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, NSSTA करके, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। क्या आगे भी आप और परीक्षाएं, जो देश की और बड़ी परीक्षाएं, वो भी देने का सोच रही हैं? अभी तो मैंने नहीं सोचा है, मेरा कंप्लीट फोकस इस पे था। तो अभी देखते हैं आगे, कभी मे बी कुछ सालों बाद अगर मुझे लगा कि मुझे करना तो फिर कर चाहिए। सकती हैं। हाँ, बट अभी तो ऐसा मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं है। अभी तो बस ये है कि बस पोस्टिंग हो जाए, हाँ? हाँ, मतलब मुझे ये जॉब अच्छी लगती है, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा है लगता है काफ़ी, तो मुझे लगता है मैं इसमें काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। ऑल द बेस्ट कशिश। थैंक यू सो मच। कशिश कसाना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा को क्रैक किया और यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में देश में नंबर 1 रैंक हासिल की। वाकई में बेटियां उड़ान भर रही हैं, आकाश छू रही हैं। कशिश ये कहना है कि गणित से कभी घबराना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये मैथमेटिक्स कोई फोबिया नहीं है, मैथमेटिक्स तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि एक बार आपको समझ में आ जाए तो फिर आप कशिश कसाना बन जाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।